नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे, पुस्तकालय संघ का अर्थ और उद्देश्य। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो सब वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो सारा वीडियो एक ही जगह आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, ताकि और भी मतलब चैनल वीडियो रिकमेंड हो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो पहला क्या है कि पुस्तकालय संघ का अर्थ और उद्देश्य क्या है, तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पुस्तकालय संघ का क्या उद्देश्य होता है और अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुस्तकालय संघ समान उद्देश्य वाले व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, क्या होता है कि समान उद्देश्य वाले जितने भी व्यक्ति है उसका एक समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, एसोसिएशन होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े सदस्यों के हितों की रक्षा करना, पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना और पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रशिक्षण, सामाजिक स्तर में सुधार करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े जितने भी सदस्य हैं उसके हितों की रक्षा करना है, पुस्तकालय आंदोलन जो है उसको बढ़ावा देना है, पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रशिक्षण पे काम करना, उसके सुधार पर काम करना है, सामाजिक स्तर पे सुधार लाना है। ये सब काम है किसका? पुस्तकालय संघ का। ठीक है, यह संघ सम्मेलनों, संगोष्ठियों का आयोजन करता है और पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करता है। यह संघ क्या करता है कि सम्मेलन करवाता है, संगोष्ठियों का आयोजन करवाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, त्रैमासिक रूप से या ईयरली क्या करता है, पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करता है। तो इतना सारा इसका काम है और ये अर्थ है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो चलिए पुस्तकालय संघ के प्रकार हम लोग देख लेते हैं अब। पुस्तकालय संघ के प्रकार, ठीक है, पहला है भौगोलिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय संघ। तो भौगोलिक आधार पर क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे हो जाएगा, फिर अपना क्षेत्रीय होता है। ठीक है, क्षेत्रीय भी अपना अपना संघ बना के रखता है। तो इतना सारा भौगोलिक आधार पर होता है। ठीक है, उसके बाद विशेषता के आधार पर, तो विशेषता के आधार पर क्या होता है, विशिष्ट पुस्तकालय संघ। इससे पहले हम लोग पढ़े थे विशिष्ट लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, तो उसी तरह होता है विशेषता के आधार पर विशिष्ट पुस्तकालय संघ, सहायक ग्रंथालयी संघ और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों का संघ। तो ये सारा संघ होता है विशेषता के आधार पर। ठीक है, हम लोग देख लिए भौगोलिक आधार पर और विशेषता के आधार पर। भौगोलिक आधार पर हो जाएगा इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और क्षेत्रीय। ठीक है, और विशेषता के आधार पर हो जाएगा विशिष्ट पुस्तकालय संघ, सहायक ग्रंथालयी संघ और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों का संघ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर एक संघ को देख लेते हैं। इसमें तो बहुत कम दिया गया है। ठीक है, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एसोसिएशन से रिलेटेड, जितना भी इम्पोर्टेंट संघ है सारा हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, अभी इसमें जितना दिया हुआ है उतना हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है इंटरनेशनल लेवल पे है इफला। क्या है इंटरनेशनल लेवल पर? इफला। तो इसके बारे में हम लोग आज इसको पढ़ते हैं। इफला, इफला से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा कि इफला का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है इफला का। तो संघ से रिलेटेड क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछता है उसका स्थापना पूछ लेगा कि कब हुआ है, कब उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, और उसका प्रकाशन जो करता है कोई पत्रिका का, ये पूछता है। तो ये 3 क्वेश्चन बनता है संघ से। तो चलिए, इफला का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, स्थापना एवं परिचय इसका देख लेते हैं। इफला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। क्या है इफला? एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संघ है किसका? लाइब्रेरी का, और स्वतंत्र रूप से है और गैर सरकारी है, किसी भी सरकार का इस पर हस्तक्षेप नहीं है, और गैर लाभकारी है, किसी भी लाभ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, का संगठन। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अगला है
कि इसकी स्थापना कब हुआ इफ्ला का। इफ्ला का स्थापना होता है 30 सितंबर 1927 ईस्वी को। कब होता है? 30 सितंबर 1927 ईस्वी को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में। कहाँ होता है? स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ था। इफ्ला का स्थापना कब हुआ? 30 सितंबर 1927। 30 सितंबर 1927। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि मेन चीज़ जो है उसको हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, इफ्ला ये सब इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसका स्थापना कब होता है? 30 सितंबर 1927 ईस्वी को। ठीक है, और स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्थापना होता है स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में, जबकि इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के द हेग में। ठीक है, यह पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक मंच प्रदान करता है कि वर्ल्ड लेवल पर क्या करता है? लाइब्रेरी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, मंच प्रदान करता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के लिए उच्च मानकों को बढ़ावा देना। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए उच्च मानकों को बढ़ावा देना। इन सेवाओं के मूल्य की व्यापक समझ को प्रोत्साहित करना। इन सेवाओं के मूल्य की व्यापक समझ को प्रोत्साहित करना कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है, इसके मूल्य को समझ के इसको प्रोत्साहित करना। ठीक है, दुनिया भर के सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, जो भी लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए सदस्य हैं उसके हितों का प्रतिनिधित्व करना। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का समर्थन करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे है संगठन और संरचना। संगठन और संरचना क्या है? इसका संगठन मतलब इसका संरचना क्या है? इसकी महासभा में सदस्य संघों के नामित सदस्य होते हैं। इसकी महासभा में सदस्य संघों के नामित सदस्य होते हैं। इसके 3 प्रमुख भाग हैं: कार्यकारिणी समिति, परामर्शदात्री समिति और अध्ययन मंडल एवं उपमंडल। 3 प्रमुख भाग हो गया। कार्यकारिणी समिति हो जाएगा, एक परामर्शदात्री समिति हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा अध्ययन मंडल एवं उपमंडल। ठीक है, इसका 3 भाग होता है। इसकी कई अध्ययन समितियां हैं जो ग्रंथ सूची, सूचीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक आदान प्रदान, सांख्यिकी, मानकीकरण जैसे विषयों पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्यक्रम और उपलब्धियां क्या सब है? कार्यक्रम और उपलब्धियां। ठीक है, इसका उपलब्धि देख लेते हैं और कार्यक्रम सब क्या है। सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। ठीक है, प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। और है तीसरा, विकासशील देशों को पुस्तकालय गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। जो विकासशील देश है उसमें पुस्तकालय के गतिविधियों के लिए भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक आदान प्रदान की संभावनाओं को विकसित करना, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, और पुस्तकालय सामग्री का संरक्षण करना, जो भी पुस्तकालय सामग्री है उसका संरक्षण करना। ये सब इसका कार्यक्रम और उपलब्धियां हैं। ठीक है, आगे है प्रकाशन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाशन पूछेगा कि इफ्ला का क्या सा प्रकाशन है, क्या सा प्रकाशन करता है। तो एक हो जाएगा इफ्ला जर्नल। इफ्ला जर्नल ये त्रैमासिक है। ठीक है, हर एक 3 महीना पर निकलता है। और दूसरा है इफ्ला एनुअल। और तीसरा है इफ्ला डायरेक्टरी। और चौथा है स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज क्वेश्चन पूछेगा कि स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक लाइब्रेरी किसका मतलब कौन प्रकाशन करता है। ऑप्शन दे देगा ILA, इफ्ला या इटलीस या आइसलिक। तो ये इफ्ला का है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इफ्ला ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपका उसका स्थापना कब हुआ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और प्रकाशन कौन कौन करता है। तो इफ्ला जर्नल त्रैमासिक, इफ्ला एनुअल, इफ्ला डायरेक्टरी और स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज, ये 4 प्रकाशन कौन करता है? इफ्ला करता है। ठीक है, चलिए अब इस तरह से हम लोग का इफ्ला ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक है भारतीय पुस्तकालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन।
अगला टॉपिक क्या है? ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेशनल लेवल पे कौन सा है? ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका स्थापना और परिचय देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, जिसे संक्षेप में ILA कहा जाता है, इसकी स्थापना कब होती है? 12 सितंबर 1933 ईस्वी को कलकत्ता में प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ILA का स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 1933 ईस्वी को कलकत्ता में होता है। ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में हुआ था। चलिए आगे है। इसका मुख्यालय विभिन्न स्थानों पर रहने के बाद अंततः 1982 ईस्वी से दिल्ली में अपने निजी भवन में स्थित हो गया। पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। ठीक है, लेकिन 1982 ईस्वी से ये कहाँ है? दिल्ली में है। वर्तमान में पूछेगा ILA का कहाँ है मुख्यालय? तो दिल्ली। पहले कहाँ था? कोलकाता में था। ठीक है, अभी वर्तमान में दिल्ली में है। 1982 ईस्वी से दिल्ली में अपने निजी भवन में क्या स्थित है? ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय 1982 से दिल्ली में अपने निजी भवन में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। ठीक है, देश लेवल पे जो होगा, अपने देश में पुस्तकालय आंदोलन होगा तो उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है। और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा का विकास करना है। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में शिक्षा का विकास करना है। पुस्तकालय कर्मियों की स्थिति एवं और सेवा शर्तों में सुधार लाना है। पुस्तकालय कर्मियों की स्थिति और सेवा शर्तों में सुधार लाना है। भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून के प्रचार को बढ़ावा देना है। भारत में उपयुक्त लाइब्रेरी एक्ट के प्रचार को क्या करना है? बढ़ावा देना है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सहयोग प्रदान करना है। तो ये सब इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, ILA का आंदोलन को बढ़ावा देना है, फिर शिक्षा, लाइब्रेरी साइंस में शिक्षा का विकास करना है, फिर पुस्तकालय स्टाफ जो रहेगा उसका स्थिति और सेवा शर्त में सुधार लाना है, फिर लाइब्रेरी एक्ट के प्रचार को बढ़ावा देना है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना है? प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सहयोग प्रदान करना है। तो ये मेन उद्देश्य हो गया। आगे है संगठन और संरचना क्या है इसका? संघ की कार्यकारिणी चुनाव डाक द्वारा भेजे गए मतपत्रों से 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, इसका चुनाव किसके द्वारा होता है? डाक द्वारा भेजे गए मतपत्रों से 2 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है कार्यकारिणी का। इसके 1 अध्यक्ष होते हैं, 6 उपाध्यक्ष होते हैं और 20 सदस्य होते हैं। ILA में कितना सदस्य होता है? 1 अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष की संख्या 6 होता है और 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसकी लगभग 11 विभागीय समिति है। कितना समिति है? 11 विभागीय समिति है। सामान्य सभा की बैठक वर्ष में 1 बार वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर होती है। ठीक है, एक सामान्य सभा की जो बैठक होगा वर्ष में 1 बार होगा, वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर होता है। ठीक है, और इसके कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना होता है? 2 वर्ष का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गतिविधि और प्रकाशन। गतिविधि और प्रकाशन क्या है? प्रतिवर्ष देश के विभिन्न शहरों में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक शहर में, विभिन्न शहर में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ILA बुलेटिन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ILA बुलेटिन नामक त्रैमासिक पत्रिका और ILA न्यूज़लेटर नामक मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन करता है। तो ILA कौन कौन सा मतलब पत्रिका का प्रकाशन करता है? तो एक ILA बुलेटिन हो गया जो त्रैमासिक पत्रिका है, और एक है ILA न्यूज़लेटर। ILA न्यूज़लेटर नामक मासिक पत्रिका, मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन करता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ILA बुलेटिन और ILA न्यूज़लेटर। अब अगला है डॉक्टर रंगनाथन की अध्यक्षता 1946 से 53 के दौरान संघ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे यूनियन कैटलॉग का प्रकाशन। रंगनाथन की अध्यक्षता में बहुत के दौरान संघ ने महत्वपूर्ण कार्य किया था, जैसे यूनियन कैटलॉग का प्रकाशन भी किया। संघ कौन? ILA। यह विभिन्न पुरस्कारों और छात्रवृत्तियों के माध्यम से व्यावसायिक योग्यता को प्रोत्साहित करता है। यह संघ क्या करता है? ILA विभिन्न पुरस्कारों और छात्रवृत्तियों के माध्यम से व्यावसायिक योग्यता को प्रोत्साहित करता है। तो ये सब इसका गतिविधि और प्रकाशन है ILA का। तो आप लोग समझ गए ILA का। ILA का मेन रूप से पूछेगा आपको उसका कब स्थापना हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, और कौन क्या क्या उसका गतिविधि और प्रकाशन करता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आइसलीक। अगला है आइसलीक।
आइसलीग का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। फुल फॉर्म आपको हर एक का फुल फॉर्म याद कर लेना है, ठीक है। आइसलीग का क्या होगा? आई से इंडियन, ए से हो जाएगा एसोसिएशन, एस से हो जाएगा स्पेशल, और एल से हो जाएगा लाइब्रेरीज, और आई से हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, और सी से हो जाएगा सेंटर। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म है आइसलीग। चलिए इसका स्थापना और परिचय देख लेते हैं। इसका स्थापना 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में के भारतीय संग्रहालय में हुई थी। कब हुआ था? 3 सितंबर 1955। आइसलीग का स्थापना 3 सितंबर 1955 को कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, भारतीय संग्रहालय में हुआ था। यह विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का एक गैर लाभकारी और राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठन है, ठीक है। ये विशेष पुस्तकालय का क्या है? राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठन है, और इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। आइसलीग का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। चलिए इनका मेन उद्देश्य देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्य प्राप्ति, नियोजन और ज्ञान प्रसार को योजनाबद्ध तरीके से करना। साहित्य प्राप्ति और नियोजन, ज्ञान प्रसार को योजनाबद्ध तरीके से करना, सही तरीके से करना। पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं तथा प्रलेखन कार्यों में गुणात्मक सुधार लाना। विशिष्ट पुस्तकालय में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। विशिष्ट पुस्तकालय कर्मियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना। और अगला है वैज्ञानिक तकनीकी संबंधित क्षेत्रों के लिए सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना। ये सब इसका मेन उद्देश्य है कि साहित्य का प्राप्ति करना, नियोजन करना, ज्ञान प्रसार को योजनाबद्ध तरीके से करना, पुस्तकालय और सूचना सेवाओं प्रलेखन कार्यों में गुणात्मक सुधार लाना, मतलब अच्छा उसको डेवलपमेंट करना। विशिष्ट पुस्तकालय में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, जितना भी विशिष्ट पुस्तकालय है उसके पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, और जितना भी कर्मी है विशिष्ट पुस्तकालय में उसके तकनीकी दक्षता को बढ़ाना, उनके हितों की रक्षा करना। ये सब इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे है संगठन और गतिविधियाँ। संगठन और गतिविधियाँ, इसकी साधारण सभा व्यक्तिगत और संस्थागत सदस्यों से मिलकर बनती है, ठीक है, जो कि 34 सदस्यीय परिषद का चुनाव करती है। कितना सदस्य? 34 सदस्यीय परिषद का चुनाव करती है। यह विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्य करता है, जैसे प्रलेखन हो गया, शिक्षा हो गया, अनुवाद हो गया, प्रकाशन हो गया, और पुस्तकालय सेवा विभाग हो गया। यह विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्य करता है। कौन कौन सा विभाग है इसमें? प्रलेखन हो गया, शिक्षा, अनुवाद, प्रकाशन, पुस्तकालय सेवा विभाग, मतलब हर एक विभाग अलग अलग बांटा हुआ है, ठीक है। और यह मांग पर सूचना, फोटोकॉपी और अनुवाद सेवा प्रदान करता है। यह मांग पर क्या करता है? सूचना देता है, फोटोकॉपी देता है, अनुवाद सेवा प्रदान करता है, ठीक है। यह अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है और सम्मेलन और संगोष्ठियों का आयोजन करता है। यह भारत में पुस्तकालय पेशे के लिए आचार संहिता तैयार करने में भी सहायक रहा है, ठीक है। अगला है प्रकाशन क्या सब है इसका? आइसलीग का प्रकाशन है आइसलीग बुलेटिन करके त्रैमासिक है, ठीक है। अगला है आइसलीग न्यूज़लेटर, ये मासिक है, महीना में आता है, और ये 3 महीना पे आता है, ठीक है। आइसलीग बुलेटिन किसका है? तो आइसलीग का है। आइसलीग न्यूज़लेटर मासिक है, और ये त्रैमासिक। ये भी पूछ लेगा आइसलीग बुलेटिन कितने महीने पे आता है? 3 महीने पे आता है। आइसलीग न्यूज़लेटर कब आता है? महीना में आता है, मासिक। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स त्रैमासिक सार पत्रिका है, ठीक है। अगला है विशिष्ट पुस्तकालयों की डायरेक्टरी और सम्मेलन की कार्यवाही का प्रकाशन करता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। तो संघ से रिलेटेड ज़्यादा उसका स्थापना, हेडक्वार्टर और प्रकाशन, यही सब पूछता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मूल्यांकन। आइसलीग ILA की तुलना में अधिक गतिशील संस्था मानी जाती है। आइसलीग जो है वो ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की तुलना में अधिक गतिशील संस्था मानी जाती है। ज़्यादा मतलब ये काम करती है आइसलीग। यह वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और तकनीकविदों का अद्यतन ज्ञान प्रदान करने में सराहनीय कार्य कर रहा है। यह भारत का एकमात्र संघ है जो वैज्ञानिकों को अनुवाद सेवा भी प्रदान करता है। आइसलीग के पहले अध्यक्ष AK मुखर्जी चुने गए थे। आइसलीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? AK मुखर्जी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इसका मॉडल क्वेश्चन जो दिया गया है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए मॉडल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है, आइसलीक का पूरा नाम क्या है, बताइए आप लोग। ऑप्शन है इस तरह से, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर। ऑप्शन बी है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर, और डी है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आइसलीक का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफला। इफला कब और कहाँ हुई थी, इफला की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था, 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग में। कहाँ, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। 30 सितंबर 1927 को इसका स्थापना होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड के द हेग में। चलिए अगला है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का गठन कब हुआ था। ILA का गठन 12 सितंबर 1933 को हुआ था। ILA का गठन 12 सितंबर 1933 को। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स आइसलीक की स्थापना औपचारिक रूप से कब किया गया था। तो 4 का क्या ऑप्शन होगा, डी, 3 सितंबर 1955 को। अगला प्रश्न है, इफला का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द हेग, नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ का अस्थायी मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। अस्थायी मुख्यालय ILA का, तो कहाँ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। पहले कहाँ था, कलकत्ता में, लेकिन 1982 ईस्वी से कहाँ है, दिल्ली में। चलिए अगला है, आइसलीक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आइसलीक का मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुस्तकालय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन इस तरह से है, आप लोग पढ़ लीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े सदस्यों के हितों के लिए कार्य करना, पुस्तकालय संघ का मेन उद्देश्य। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है, बताइए आप लोग। ILA बुलेटिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ILA बुलेटिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आइसलीक द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक शोध पत्रिका का क्या नाम है। प्रकाशित आइसलीक द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक शोध पत्रिका का क्या नाम है। तो हो जाएगा आइसलीक न्यूज़लेटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इफला द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है। इफला द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका क्या होगा, इफला जर्नल है, इफला एनुअल है, इफला डायरेक्टरी है, और लाइब्रेरी वर्ल्ड है। तो क्या हो जाएगा, त्रैमासिक पत्रिका, तो इफला जर्नल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, भौगोलिक आधार पर पुस्तकालय संघों को किन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। क्या होगा, कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आइसलीक के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। ऑप्शन है SR रंगनाथन, J शाह, AK मुखर्जी, SL होड़ा। तो क्या हो जाएगा, AK मुखर्जी। अगला प्रश्न है, इफला में मतदान के अधिकार वाले 2 मुख्य सदस्य वर्ग कौन से हैं। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, एसोसिएशन सदस्य और संस्थागत सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के उद्देश्यों में से एक प्रमुख सदस्य क्या है। भारतीय पुस्तकालय संघ के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून को बढ़ावा देना।
अगला प्रश्न है, आइसलीक द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, फोटोकॉपी और अनुवाद सेवा प्रदान करना। आइसलीक द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं क्या है? फोटोकॉपी और अनुवाद सेवा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1957 में किसकी अध्यक्षता में पुस्तकालय परामर्श समिति की स्थापना की थी? तो हो जाएगा KP सिन्हा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सदस्यों की गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए ILA द्वारा किस मासिक प्रकाशन का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ILA न्यूज़लेटर। सदस्यों की गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए ILA द्वारा किस मासिक प्रकाशन का उपयोग किया जाता है? ILA न्यूज़लेटर। अगला प्रश्न है, आइसलीक द्वारा अपने सदस्यों को गतिविधियों से परिचित कराने के लिए किस मासिक प्रकाशन का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आइसलीक न्यूज़लेटर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इफ्लाक वैश्विक मंच पर किसका प्रतिनिधित्व करता है? इफ्लाक वैश्विक मंच पर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पेशे का। ऑप्शन सी हो जाएगा, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पेशे का। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ की कार्यकारिणी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष का। अगला प्रश्न है, आइसलीक मुख्य रूप से भारत में किस प्रकार के पुस्तकालयों का संघ? आइसलीक जो है वो मुख्य रूप से भारत में किस प्रकार के पुस्तकालयों का संघ है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट पुस्तकालय का संघ। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ इफ्ला के औपचारिक सहयोगी संबंध है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ इफ्ला के औपचारिक सहयोगी संबंध है? तो ऑप्शन इसका है विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को और WHO। किसके साथ है? तो यूनेस्को के साथ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ भारतीय पुस्तकालय संघ ILA से पहले स्थापित हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ 1914 ईस्वी में ही स्थापित हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हो गया और MCQ भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चैप्टर 8 हम लोग का कंप्लीट हो गया और इस तरह से हम लोग 1 से 8 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और 3 चैप्टर बचा हुआ है, टोटल 12 चैप्टर है, तो 3 से 4 चैप्टर और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3 से 4 वीडियो और आएगा। इस तरह से हम लोग का यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग इसी बुक से लगा रहे हैं। इसमें हम लोग है थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों हो रहा है, और हम लोग एक और वीडियो में स्पेशल आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं, जो अमित किशोर का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उससे भी यूनिट 1 लगभग में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमको भी फ़ायदा हो। ठीक है, मेरा भी मनोबल बढ़े, तो और आप लोग के लिए हम अच्छा कंटेंट हम ला सकें। ठीक है, लेकिन आप लोग सही से लाइक नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि चैनल थोड़ा सा सही कंटेंट बनाने के बावजूद, इतना मेहनत करने के बावजूद भी रिकमेंड यूट्यूब सही से नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए और इसको और अच्छे से शेयर कीजिए और लाइक दबा के कीजिए। ठीक है, तो बस हम इतना ही आप लोग से मांग कर रहे हैं कि कम से कम आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अच्छे से कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।